वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय सेल्फ सुमन पांडे एंड सीजीपीएससी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो प्रतिरोध है उनका संयोजन। तो हम अगर मान लीजिए सर्किट में अपनी मन चाहे करंट प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगा के रखते हैं और यही सारे रेजिस्टेंसेस को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी ऐसे रेजिस्टेंस से जिससे सर्किट में करंट जो है वो चेंज ना हो, तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। क्लियर है? तो हम सर्किट में कैसे ये सारे रेजिस्टेंसेस को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लगाएंगे, ये दो टाइप से होता है। दैट इज पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में संयोजन, और दूसरा जो है समानांतर क्रम में संयोजन। तो आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये कॉम्बिनेशंस जो है वो कैसे लगाएंगे एंड इसी के इक्विवेलेंट जो है हम रेजिस्टेंस जो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हमको कैसे मिलेगा। दोनों ही संयोजन में, दोनों ही हम कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। तो सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज श्रेणी क्रम में संयोजन, और जो दूसरा है इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम इसमें रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम सारे जो रेजिस्टेंसेस होंगे उनमें से पहले रेजिस्टेंस का जो सेकेंड वाला एंड है उसको दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, देन वैसे सेकेंड रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है उसको हम थर्ड के फर्स्ट से, ऐसे कनेक्ट करेंगे। हम जितने हमें लगाने हैं लगाएंगे वैसे, एंड जो पहले रेजिस्टेंस का फर्स्ट है और जो एंड वाले रेजिस्टेंस का एंड है उसको हम आपस में कैसे करेंगे, इनके बीच में हम एक सेल लगा देंगे एंड देन उसके बाद एक की लगाएंगे और साथ में हम धारा मापी लगाएंगे। कोई भी हम अमीटर, गैल्वेनोमीटर, हमें जो भी लगाना है वो कनेक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो सर्किट में मीन्स जितने भी रेजिस्टेंसेस हमने लगा के रखे उन सब में जो करंट है वो इक्वल फ्लो होती है। दैट मीन्स हर रेजिस्टेंस में अगर हमने आई करंट भेजा है तो आई सेम रहेगी, लेकिन हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा। तो आपको सीरीज में बस यही याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यूज अलग अलग होंगी और जो करंट होगा वो सेम करंट जो है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होगा। तो देखेंगे कैसे हम इसके कनेक्शन बनाते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, हम क्या बोल रहे हैं इसमें, मान लीजिए पहला रजिस्टर है एंड देन उसके बाद सेकेंड है एंड देन तीन हमने यूज किया, मान लीजिए R1 है, ये R2 है और R3। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड सेकेंड के फर्स्ट से, देन सेकेंड का सेकेंड एंड थर्ड के फर्स्ट से, और ये जो है फर्स्ट का फर्स्ट एंड और एंड वाले रेजिस्टेंस का एंड क्या होगा, जो सेकेंड एंड है उनके बीच में हम एक बैटरी लगा देंगे, ये बैटरी है, एंड देन हम क्या करेंगे, एक की लगाएंगे क्लोज्ड सर्किट प्रोवाइड करने के लिए, एंड देन यहाँ पे हमें धारा मापी लगाएंगे, अमीटर लगा देंगे। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो करंट फ्लो होगी, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये हमारी की है। तो ये जो करंट आई जो फ्लो हो रही है वो यहाँ भी और R3 तीनों जगह पे सेम करंट फ्लो होगी। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग आई, इसके करस्पॉन्डिंग आई और इसके करस्पॉन्डिंग, बट द पोटेंशियल जो है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा। सो मान लीजिए the potential across R1 is V1 and the potential across R2 is V2, this is V2, and the potential across R3 is V3। ओके, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमेशा हमने बोला है वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं जिस भी सर्किट के जिस भी एलिमेंट के थ्रू हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो हमें अभी क्या निकालना है, रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस पोटेंशियल दैट इज V1 and R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज V2 and R3 के क्रॉस V3।
क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं, अब सर्किट में करंट जो है सब जगह सेम हो रही है, बट बी और आर की वैल्यूज अलग अलग है। सो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। सो फ्रॉम ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ हम लेते हैं किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस। सो पोटेंशियल, विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, ये V1 इज इक्वल्स टू आई, सेम रहेगी आई R1, एंड देन सब में निकाल लेंगे हम वैसे, पोटेंशियल अक्रॉस R2 एंड R3 विल बी, so V2 is equals to IR2 and V3 is equals to IR3. ओके, अब मान लीजिए हम इन सब को जो सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर्स, इन सब को अगर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस करते हैं, तो मान लीजिए ये है ऐसा सीरीज में लगा हुआ, हम क्या बोल रहे हैं, इन तीनों की जगह पे लगेगा। ओके, इसलिए हम इसको डॉट डॉट के फॉर्म में बनाते हैं, अगर कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए दैट रेजिस्टेंस विल बी RS, दैट मीन्स रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब इसके क्रॉस सेम करंट फ्लो होगी, ऐसी I ही, और पोटेंशियल कितना है, V है, सो पोटेंशियल विल बी V एंड करंट विल बी I, एंड रेजिस्टेंस कितना है, RS। सो पोटेंशियल अक्रॉस दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS विल बी, नाउ द पोटेंशियल across equivalent resistance RS कितना आ जाएगा, V is equals to IRS। अब ये क्या है, किसके इक्विवेलेंट है, इसी के इक्वल R1 R2 R3 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल फ्लो हो रहा है वो है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, V is equals to V1 plus V2 प्लस V3, V की वैल्यू रखेंगे, सो IRS इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो I हम कॉमन निकाल लेंगे, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से IRS I कैंसिल, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो क्या हो रहा है, जो हमारा समतुल्य रजिस्टर है, समतुल्य प्रतिरोध जो है, वो सभी प्रतिरोधों के योग के समतुल्य होगा या बराबर होगा। जितने भी हमने रेजिस्टेंसेस लगा के रखे, उन सारे रेजिस्टेंसेस के क्या हो रहा है, योग के बराबर हो रहा है, दैट मीन्स इट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ओके, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS विल बी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट, सो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए 10 ओम के हमने 10 रजिस्टर्स लगा के रखे हैं सीरीज में। ओके, सो क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं, जनरल है कि 10 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो हम क्या बोलते हैं, हाँ इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, RS इज इक्वल्स टू, अगर बहुत सारे होंगे दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस RN, तो हम कैसे लिखेंगे, RS इज इक्वल्स टू NR। ओके, NR हर किसी का प्रतिरोध अगर हम क्या बोल रहे हैं, RR है, क्योंकि जैसे इसमें 10 ओम की R1 R2 सबकी वैल्यूज अगर सेम रहती है, सपोज इट इज R, तो n नंबर ऑफ अगर हम रेजिस्टेंसेस लगा के रखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, RS इज इक्वल्स टू NR। यहाँ n कितना है, 10 है, और रेजिस्टेंस जो है ओम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, सो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 100 ओम। क्लियर है, यही अगर 5 दे देता कि 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए, तो यहाँ n की जो वैल्यू है इट बिकम्स 5, तो कितना आ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी 50 ओम। सो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस। नाउ उसके बाद हम लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे जो रजिस्टर्स हैं उन सब का पहला वाला जो एंड है वो एक पॉइंट से और दूसरा जो एंड है वो दूसरे पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम सेम बैटरी एंड देन की लगाएंगे और फिर एक धारा मापी जोड़ देंगे। तो कैसे बनेगा देखिए, मान लीजिए सेम वैसे 3 हमने रजिस्टर्स यूज किए हैं। ऐसा पहला R1 है, दूसरा R2 है एंड जो थर्ड है इट इज R3। तो हम क्या बोल रहे हैं, सब के पहले वाले एंड को एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, और जो सेकेंड एंड है उसको दूसरे पॉइंट से हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये दूसरा। और हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग दोनों के बीच में हम सेल लगा देंगे एंड देन एक की लगा दीजिए, क्लोज्ड की, एंड देन हम करंट मेजर करेंगे अमीटर लगा के। अमीटर में नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सर्किट में जो करंट है वो अलग अलग फ्लो होगी। हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है इट विल डिफरेंट। ओके, ये पोटेंशियल सेम रहेगा, प्लस माइनस। मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रही थी, तो ये जो आई है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए इधर I1, इधर है I2 और इधर है I3। तो R1 के अक्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2 एंड R3 के क्रॉस I3 जो है वो करंट फ्लो हो रही है। ओके, दिस इज द करंट डायरेक्शन, बट पोटेंशियल विल बी सेम। क्लियर है, हर जगह सेम पोटेंशियल जा रहा है, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जा रही है I1, I2 एंड I3 में। सो I विल बी सम ऑफ ऑल द करेंट्स, दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम यहाँ से I निकालेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। क्लियर है, तो हम इसको कैसे समझाएंगे कि अगर सारे रेजिस्टेंसेस की जो पहला एंड है उसको किसी एक पॉइंट से और जो दूसरा एंड है उसको किसी दूसरे पॉइंट से, हम ये ले लेते हैं A एंड B, ये हमारा A एंड B जंक्शन है, ये से कनेक्ट कर देते हैं और दोनों के एंड में और बी के बीच में हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया, साथ में हमने एक क्लोज सर्किट प्रोवाइड करने के लिए की लगा दी, और साथ में हम करंट मेजर करने के लिए एक धारा मापी लगा के रखे, सपोज अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो जो सर्किट है उसमें करंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो डिफरेंट होगी। सो R1 के अक्रॉस सपोज I1, R2 के अक्रॉस I2 एंड R3 के अक्रॉस I3 है, बट द पोटेंशियल विल बी सेम। सो नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। V सेम है R1, तो हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं करंट निकालेंगे। सो I इज इक्वल्स टू V बाय R, देयरफॉर करंट अक्रॉस R1 क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, करंट अक्रॉस R2 एंड R3, ये कितना हो जाएगा, सेम वैसे ही हम I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। अब हम क्या करेंगे, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाएंगे इन तीनों को रिप्लेस करके अगर एक रजिस्टर लगाते हैं, सपोज क्या हुआ, वो इक्विवेलेंट रजिस्टर है किसके, R1, R2 एंड R3 के, एंड वो पैरेलली जब कनेक्ट होगा तो हम उसको मान लीजिए RP लेते हैं, तो उसके अक्रॉस जो है कितनी करंट फ्लो होगी वो भी निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर द करंट अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP विल बी, ये हो गया। अब इसके बाद इसी में सो करंट अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध RP विल बी कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर जो I है इट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, I की वैल्यू V बाय RP इज इक्वल्स टू
V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। ये V कॉमन सब कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 by RP इज 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस अप टू ऐसी 1 by Rn। तो क्या हो रहा है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसका जो इनवर्स है इज द सम ऑफ किसका, इनवर्सेस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ओके, सम किसका रहेगा, इनवर्स का सम होगा। दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका व्युत्क्रम जो है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। क्लियर है, हमको ऐसे याद रखना है। अगर सब जगह सेम रजिस्टर हो गया, R1 R2 R3 सब की वैल्यू सेम हो गई तो ये क्या हो जाएगा, सबको हम RR ले लेंगे तो क्या होगा 1 by RP विल बी RP इज इक्वल टू N by R। ओके, या फिर उल्टा कर देंगे इसी को तो क्या हो जाएगा RP इज इक्वल टू R by N। याद रखेंगे, अगर वही क्वेश्चन हम जो सीरीज में लिए थे अब इसको पैरेलल में लेते हैं, क्या कि जो 10 ओम के रजिस्टर्स हैं, अगर 5 ऐसे रजिस्टर्स हैं जो पैरेलली लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 10 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट है, पैरेलली, पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो हम यही वाला लगाएंगे, RP इज इक्वल टू R की वैल्यू 10 है और N कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बोल रहे हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका व्युत्क्रम जो है सभी रेजिस्टेंसेस के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स, so inverse of equivalent resistance is the sum of all the resistances, the sum of inverse of all the resistances, okay, in the circuit. So that is parallel combination. So next time इसके सारे हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इसके बाद जो भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं, जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, उन सब के सिंबल क्या क्या हैं, तो ये हम सिंबल जो है उसको शो करेंगे। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एलिमेंट के सिंबल्स, संकेत, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, तो क्या बोल रहे हैं, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उसके सिंबल्स क्या होंगे, संकेत। तो ये बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल, इसको हम प्लस माइनस बस ऐसी शो करेंगे, एक तरफ प्लस माइनस। उसके बाद बैटरी, बैटरी में हम बहुत सारे सेल्स लगाते हैं, उसी को बैटरी ना। उसके बाद जो थर्ड है ओपन की, ओपन प्लग की, ओपन प्लग या फिर स्विच बोलते हैं। ये हमारा ऐसा रहेगा और ये क्लोज्ड हो जाएगा। ओपन की मतलब खुला परिपथ, बंद, क्लोज्ड, प्लग की बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ डॉट लग जाएगा ऐसा।
फिर हमारा क्लोज्ड। ओके ना, अब इसके बाद वैसे टेपिंग की होती है ओपन और क्लोज, इसको टेपिंग ही बोलते हैं, टेपिंग की इंग्लिश में भी ओपन। अब ये ओपन है अगर तो अलग, ये ऐसे रहेगी, ये ओपन। और अगर यही चीज क्लोज्ड हो जाती है, क्या टेपिंग की क्लोज्ड, तो ये क्या बन जाएगा ऐसा, ये जो है ये ऐसा हमारा क्लोज्ड रहेगा, टेपिंग की क्लोज्ड। क्लियर है? तो ऐसे टोटल 16 है सिंबल्स हम जो सर्किट में यूज करते हैं ना। उसके बाद है कनेक्टिंग वायर्स जो है, नंबर 7 कनेक्टिंग वायर्स। ओके, संयोजक तार, सिंपल आपका ऐसी लाइन ना। उसके बाद है नंबर 8 आपका प्रतिरोध, दैट मीन्स रेजिस्टेंस। ये हमारा ऐसा बना होता है ना। उसके बाद अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक, तो क्या रहता है वेरिएबल में, ये ऐसा बना रहेगा और या तो ऊपर से ऐसे आएगी या फिर ये ऐसा। ओके, और तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसको रियोस्टेट कहते हैं ना। उसके बाद 10th है वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर ही बोलते हैं। वोल्ट मीटर हमारा ऐसा कनेक्ट होगा, V पॉजिटिव नेगेटिव ना। उसके बाद अमीटर, धारा मापी बोलते हैं, और धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ G रहेगा यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर ना। उसके बाद बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को हम कैसे शो करते हैं, ये ऐसा, देन इसके बाद ऐसे रहेंगे और ये ऐसा। तो ये संयोजक तार, संधि तार, जंक्शन वायर, क्या बोलते हैं, संधि तार। तो ये कैसे रहते हैं, या तो ये आपके ऐसे रहेंगे और ये ऐसे, ये हमारी जंक्शन वायर्स हैं। लेकिन अगर बिना संधि के तार क्रॉसिंग, तो क्या बोल रहे हैं, विदाउट जंक्शन वायर क्रॉसिंग। ये कैसे रहता है, ये जा रहा है मान लीजिए, तो ये ऐसा रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कराएंगे, तो अलग अलग कराएंगे। पहले वाला जो है पोर्शन आपका ओम्स लॉ एंड देन रेजिस्टिविटी, उस पे बेस्ड रहेंगे कुछ, एंड देन उसके बाद सेकेंड वाले में हम पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, इस पे हम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ओके।